पासवान एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति अंदर से इतना एरोगेंट है कि वो आदमी किसी के व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं दे पाते। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या प्रभाव है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी सामाजिक हैसियत क्या है। उसका ना वो मूल्यांकन कर पाते हैं, ना उस तरीके से उसको भाव दे पाते हैं। कि जहाँ तक ये पैसे से टिकट लेने देने की बात है, तो उन्हीं के उस स्लोगन से एक नया स्लोगन बिहार में निकला, जिसमें कहा गया परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट। समय और परिस्थिति के हिसाब से सोचने वाला व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में त्वरित गति से, तीव्र गति से अगर बदलने वाला कोई व्यक्ति बिहार में है, उसका नाम चिराग पासवान है। हाजीपुर लोकसभा में चुनाव का बिगुल लगभग शांत होने की कगार पे और यूं कहे कि अगले दिन मतदान होना है। हाजीपुर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो जहां एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक वफादार साथी रहे अजय कुशवाहा सहित कई नेताओं ने एकाएक पार्टी का दामन छोड़ दिया और चिराग पासवान पे कई गंभीर आरोप लगाए। अभी हमारे साथ में अजय कुशवाहा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे उन बातों के ऊपर जो ये क्यों विरोध में उतरे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा हाजीपुर का माहौल क्या लगता है आपको? अब हाजीपुर का माहौल तो यहाँ जनता को तय करना है, और ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी जिस कैडर और कार्यकर्ता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वैसे सारे तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने धोखा देने का काम किया। नतीजा ये है कि आज की तारीख में जब हाजीपुर में जब वो घूम रहे थे चुनाव प्रचार में, तो कहीं भी आपको ये नहीं दिखा होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कोई सहयोग उनको मिल पा रहा है। उस तरीके से पार्टी के जितने भी वैसे वफादार साथी थे, सबको उन्होंने चूना लगाने का काम किया। और आज जो परिस्थिति बनी, उसके पूर्ण रूपेण जिम्मेवार वो खुद हैं, स्वयं हैं। उनको इस बात का मंथन करना चाहिए था कि कार्यकर्ता जब पार्टी में काम करता है तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और कार्यकर्ताओं में मनोबल तभी बूस्टअप होता है जब उनके बीच का साथी कभी चुनावी दंगल में होता है। वैसे किसी भी साथी को उन्होंने अपने पार्टी से टिकट नहीं दिया। इन सारे तथ्यों को लेके एक गंभीर चिंता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की थी, है और रहेगी। एक तरीके से कहा जाता था कि अजय कुशवाहा हाजीपुर में जो है वैशाली जिले के अंदर चिराग पासवान की परछाई है। 2015-16 के आसपास में एमएलसी चुनाव याद होगा मुझे अच्छी तरीके से। रामविलास पासवान जी के समय ही आपको एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया था एनडीए गठबंधन की तरफ से, फिर 20 विधानसभा में भी आपको टिकट मिला। कितना काफी नहीं था क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, 2015 के विधानसभा लड़ रहे थे, उस समय भी जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं साथी के द्वारा बागी होने के कारण उस चुनाव में भी हमको हार का सामना करना पड़ा। फिर 2020 के चुनाव की जहाँ तक बात है, तो 2020 के चुनाव में जब पार्टी अकेले लड़ रही थी, मैंने इन सारे तथ्यों की जानकारी सोशल मीडिया में भी लोगों को दिया है कि जब चिमनी के बॉयलर में लोगों को ढकेलना था, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को चिराग जी ने उस चिमनी के बॉयलर में डाल दिया। 20 के चुनाव में 134 लोग हम लोग बिहार में पार्टी के लिए रीढ़ बने, और हम लोगों ने 25 लाख मत पार्टी को दिलाने का काम किया। और उसके बाद पार्टी टूट गई। पार्टी टूटी, चिराग पासवान जी अकेले हो लिए। उनके पार्टी के 5 सांसद बागी हो गए। उनके चाचा ने अलग पार्टी खड़ा कर लिया, चिराग जी को अलग पार्टी बनाना पड़ा। बल्कि इनको घर से बाहर किया गया, पार्टी से बाहर किया गया, और नई पार्टी बनी। और उस पार्टी के साथ हम लोग हुए। पूरी बिहार में हम लोगों ने पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए लगातार हम लोगों ने पूरी मेहनत किया। वैसे सारे संघर्षशील साथी और जिन लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा जरूर थी, चिराग जी बराबर कहते हैं, हमने देखा है आए दिनों कई मीडिया में कि वो कहते हैं कि हमें 5 टिकट मिला था, हम 50 लोग लड़ने वाले थे, हम उनको कैसे अकोमोडेट करते। बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए था कि जिस 5 व्यक्ति की चर्चा आप करते हैं, जिन लोगों का चयन आपने किया है, क्या उन 5 में एक तो आप खुद लड़ रहे थे? हम तो अब 4 सीट पे आरोप लगाते हैं। जो आपके बहनोई हैं, जिनको आपने जमुई से टिकट दिया, अरुण भारती जी, क्या पार्टी में उनकी कोई भूमिका थी? 2020 के चुनाव से लेके अभी 2024 चल रहा है, इस क्रम में क्या उनके कार्यकर्ताओं ने अरुण भारती को उनके बहनोई के अलावे के पहचान से कोई जाना है क्या?
कभी पार्टी में किसी पद पे वो रहे हैं जमुई क्या? हो सकता है, जमुई उनकी परंपरागत सीट रही, चिराग पासवान ने अपना डेब्यू जमुई से किया था, तो ऐसे में चाहते थे कि जमुई से उनके घर का ही कोई हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है अरुण भारती को टिकट देने का। राजनीति इन सब परंपराओं से नहीं चलना चाहिए। कार्यकर्ता बेस पार्टी बनाने की बात आपने कहा था, संकल्प आप लगातार लेते थे कि हम अपने बीच के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, फिर कौन से बदलाव की बात आप करते थे? जो रामविलास पासवान जी पहले करते आए कि अपने परिवार को घोषित किया उन्होंने, 6 सीट में 3 सीट जो सुरक्षित 6 सीट है बिहार में, उसमें 3 सीट अपने घर में रखने का उन्होंने काम किया। अच्छा। ठीक, आप उसी चीज को दोहराने की ओर आगे बढ़े, उसे थोड़ा सा आप डिफर हुए तो 1 सीट समस्तीपुर हम लोगों ने देखा कि जब जमुई आप अपने बहनोई को लड़ा लिए, हाजीपुर आप स्वयं लड़े, तो समस्तीपुर पर नजर गया तो लगा कि संजय पासवान जैसा वफादार व्यक्ति जो आपके पार्टी के हर सिस्टम में हर समय अपने घर परिवार को त्याग के आपके साथ रहा, आप उस व्यक्ति को भी साहब टिकट नहीं दे पाए, नहीं लड़ा पाए। और आपने ऐसे व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ाया जिस व्यक्ति ने 2020 के चुनाव में जो 1 सीट हम लोगों ने जीता था, और उस व्यक्ति को तोड़ने में जिनकी बड़ी भूमिका थी, वैसा नाम था अशोक चौधरी जी का, और अशोक चौधरी जी के बेटी को उन्होंने पारितोषित करने का काम ऐसे किया। कहा जाता है कि अशोक चौधरी को बेटी को टिकट देके उन्होंने एक साथ एक ही तीर से 3 निशाने उन्होंने लगाए। अब पता नहीं उनके कैसे निशान थे, कैसे निशानेबाज हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति में पार्टी के कामों में लगे रहने वाले वैसे तमाम कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा। आपने कुशवाहा पंचायत बुलाई थी, एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ हाजीपुर के अंदर, जिसके अंदर खुले मंच पे आपकी तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो चिराग पासवान के सामने खड़े हैं, उनको आप लोगों ने समर्थन देने की बात की। तो ये विरोध करना और एक दूसरे पक्ष को समर्थन करना, दोनों में काफी कुछ अंतर लगता है। नहीं, देखिए उसमें एक बात ये हो गई कि जब हम लोग वो कुशवाहा महापंचायत जब कर रहे थे, तो उस क्रम में जब लोगों की उपस्थिति हुई तो हुजूम की तरफ से ये बातें निकल के आई कि हम लोगों को हाजीपुर लोकसभा में 1977 से रामविलास पासवान जी लगातार हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर आए थे, तो उनके आने के क्रम में और यहाँ के चुनाव में नींव के तौर पर हमारे समाज के 3-4 ऐसे स्तंभ थे जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही रामविलास पासवान जी को हाजीपुर में स्थापित करने में। वैसे नामों में एक बड़ा नाम स्वर्गीय अवध बिहारी सिंह जी का आता है, महाशय जी का। वैसे नामों में महावीर बाबू का नाम आ जाता है। वैसे नामों में महेंद्र सिंह अधिवक्ता का नाम आता है। ऐसे कई नाम हैं, शिव प्रसाद बाबू का नाम आता है, जिन लोगों ने इनको स्थापित किया हाजीपुर की राजनीति में। तब से आज तक हमारे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी इनके पार्टी के द्वारा कभी नहीं दी गई। और 2024 के इस चुनाव में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही मांग किया था चिराग जी से कि चूंकि हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हमारे समाज के विभिन्न लोगों को जब हम लोग मिलते हैं और घूमते हैं, वैशाली जिला ही नहीं पूरे बिहार के तमाम वैसे जिलों में हमारे समाज के 2-4-10 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो राजनीति में अपनी दशा दिशा देते हैं। उन सारे लोगों से हमारे संबंध है, ताल्लुकात हैं। हम लोगों की चर्चाएं होती थी तो निरंतरता में एक बात सामने आती थी कि हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व लोजपा में नहीं हो पाता है। तो इन सारे तथ्यों की जानकारी मैंने चिराग जी को दिया और हमने कहा कि 1 सीट हमारे समाज को आपको देना चाहिए। पहले तो उन्होंने हामी भरी, तय हुआ कि नहीं 1 सीट लड़ाया जाएगा। खगड़िया सीट जब इनको मिला तो चर्चा में आया कि खगड़िया सीट हम लोग लड़ाएंगे, लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों ने देखा, किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया जिसके बारे में वहाँ के लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं। गुंडा बैंक संचालक से होते हुए 12-12 केस साहब उसके ऊपर दर्ज है, जिसके ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट में चार्जशीट हो, वैसे व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो। आप तो खगड़िया भी गए थे, क्या लगता है माहौल वहाँ पे? चिराग पासवान के उम्मीदवार जो राजेश वर्मा जिनकी बात हो रही है, कितना असर है वहाँ पे चुनाव? बहुत बड़ी नाराजगी है और राजेश वर्मा वहाँ लाखों के अंतर से चुनाव हार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिक समीकरण का ध्यान राजनीति में हर पार्टी रखती है। तो चिराग जी को इन सारे तथ्यों की जानकारी हम लोगों ने पहले ही दिया था कि आपको सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना चाहिए। और खास करके मैंने हाजीपुर से जोड़ के भी उनको बताया था कि हाजीपुर जैसे सीट पर जब चुनाव आप खुद लड़ रहे हैं तो यहाँ के समीकरण को साधने की आवश्यकता है। वैसी स्थिति में इस जिले के तमाम आपके वैसे पुराने कार्यकर्ता, उसमें से किसी एक व्यक्ति को जरूर आप कहीं चुनाव लड़ा दीजिए, जिससे आपके इस समीकरण पे उसका असर होगा और यहाँ के लोगों में एक अलग सा उत्साह रहेगा। अजय कुशवाहा बहुत करीब से चिराग पासवान के साथ में कई हमने देखे, कई ऐसे उनके पारिवारिक संबंध कह सकते हैं, एक तरीके वफादार आदमी आप उनके थे, साथ में रहते थे, सब कुछ किया आपने जब पार्टी छोड़ी तो उसके बाद में क्या चिराग पासवान या उनके किसी प्रतिनिधि ने
आपको समझाने की कोशिश नहीं की, बुलाने की कोशिश नहीं की? देखिए, इसी चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, कि वो व्यक्ति अंदर से इतना एरोगेंट है कि वो आदमी किसी के व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं दे पाते। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या प्रभाव है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी सामाजिक हैसियत क्या है, उसका ना वो मूल्यांकन कर पाते हैं, ना उस तरीके से उसको भाव दे पाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे, मैं उनको अपना बड़ा भाई के रूप में देखता था उनके अंदर, और निरंतरता में मेरी जब बात होती थी तो बातों से तो वो सबका पेट भर देते हैं मेरे भाई। लेकिन जब कुछ काम करने का वक्त आता है, जब आपके पास कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ देने का, योगदान देने का आपका जब समय आता है, तो उस समय जब आप हाथ खींचते हैं तो उस समय थोड़ी परेशानी होती है और लोग सोचने पे विवश होता है। जब चिराग जी से हमारी लंबी बातें इस टिकट के बंटवारे के बाद हो रही थी, तो उसमें उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों पे तथ्य दिया गया, और मैंने कहा कि देखिए, एक सीट हमारे समाज को आपके पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए, हम लोगों को लड़ाना चाहिए। बिहार में हर पार्टी हमारे समाज को केंद्र में रख के राजनीति कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, जो भी बड़ी पार्टियां हैं। अब कितने प्रतिशत चांसेस है कि आप लोग वापस, अगर चिराग जी नहीं, बुलाए देखिए, तो ये क्या कोई जाएंगे आप? तथ्य ही नहीं है। मैं जैसा कि पहले ही अगर आपको चिराग बताया। जी बोले कि नहीं, हमको तो अजय कुशवाहा जी आपकी जरूरत है, आइए आप हमारे साथ वापस से लग जाइए, जो हुआ सो भूल जाइए, तो क्या अजय कुशवाहा दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, सवाल भूलने का नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, समझना ये पड़ेगा हम लोगों को कि क्या हम लोग जो राजनीति करते हैं तो अपने सुचिता के लिए करते हैं, ना कि अपने पद और अपने ये टिकट के लिए सिर्फ करते हैं। राजनीति में सम्मान बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान से खिलवाड़ कभी संभव नहीं है, और आत्मसम्मान से जब अगर खिलवाड़ होता हुआ दिखे, वैसी परिस्थिति में वैसे जगह पे बने रहना कहीं से भी उचित नहीं। मैं आपको साल 2020 में ले चलना चाहता हूं कि साल 2020 के अंदर जब चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले सांसद बचे थे, पशुपति पारस जी के साथ में सारे सांसद हो लिए थे, उस समय आप लोग मजबूती से खड़े थे, मुझे याद है। तो उस समय का माहौल, उस समय का चिराग पासवान और अभी का चिराग पासवान, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, जब 2020 के चुनाव के बाद जब 2021 में पार्टी टूटी, टूटने के बाद लिटरली चिराग पासवान जी बहुत टूट गए थे। और उस समय जिस तरीके से हम लोग, जैसे 20-25 कार्यकर्ता बिहार के, हम लोगों ने ढाढ़स दिया और हम लोगों ने ये बात उनसे कही कि कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो बनाया है, जो कृति किया हुआ है, उन सारे तथ्यों को लेकर हम लोगों के बीच चलेंगे और लोगों के साथ जुड़ के, और हम लोगों ने वैसा किया भी। अंतिम जब अभी चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि 16 जनवरी को हाजीपुर के एक्सपर्ट स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन पार्टी की तरफ से हम लोग पूरे बिहार में संकल्प यात्रा लेके घूम रहे थे। उस संकल्प यात्रा का समापन हम लोगों ने हाजीपुर से किया, और सिर्फ इस बात के लिए हाजीपुर से किया कि ये मैसेज हम लोगों को बिहार से देना था, भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन के जितने भी सहयोगी थे उनको, या अन्य सभी पार्टियों को, कि हमारे जितने कैडर हैं और हमारी पार्टी जितनी मजबूती से लगी है, उन सारे तथ्यों को हम चाहते थे कि चुनाव पूर्व ये सारी चीज़ों को हम लोगों को दिखाएं। और ठीक वही हुआ। लोगों ने ये कहा कि भाई, हाजीपुर एक्सपर्ट स्टेडियम आज तक किसी भी पार्टी ने कभी भरा नहीं, और उस कार्यक्रम में आपने देखा होगा, श्रापित जगह, लोगों ने कहा कि ये जगह इस तरीके से श्रापित है कि यहाँ पर कभी भी लालू यादव जी ने भी कभी जब सभा किया था तो उनके सभा में भी पूरा नहीं भर पाया था जो लोगों का कहना था। लेकिन वो 16 जनवरी, जब आप याद करेंगे, 16 जनवरी को टेम्परेचर 5 डिग्री था। इतनी ठंड थी वहाँ। और उतने ठंड के बावजूद मेरे जैसे तमाम, मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, लेकिन हमारे जैसे जितने भी मतलब मजबूत साथी इस जिले के अंदर थे, सभी लोगों ने अपने खून पसीने से उस कार्यक्रम को इकट्ठा करने में, कार्यक्रम के भीड़ को इकट्ठा करने में अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर किया। और दुख इस बात का होता है कि जब वो चीज़ आपने किया और उसका लाभ मिला, आने वाले कुछ एक दिनों में ही एक बड़े स्वरूप में पार्टी उभरी और भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन में हमको 5 सीटें मिल गई। तो उसके बाद और उसके पहले लगातार चिराग जी कहते थे कि हम सबके बीच का जो संघर्ष का साथी है, वही आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा और वही संसद जाएगा, वही विधानसभा जाएगा। ये जितने टूटे हुए कारतूस हैं। साहेबगंज में एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मैंने उनके भाषण में ये चीज सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है और एक भी दगाबाज को हम लोग टिकट नहीं देंगे। लेकिन जब 5 टिकट की बात हुई तो 4 सीट की बात करते हैं। एक उन्होंने अपने बहनोई जो है उनको टिकट दिया। राजेश वर्मा के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कार्यकर्ता है। वीना सिंह के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, हमारे साथ हर दुख सुख में खड़ी रही, इसलिए उनको टिकट दिया गया। सांभवी चौधरी कैसे? तो जब इतना कुछ करना ही था तो क्या था महबूब अली के सर में, क्या था पशुपति पारस जी में, क्या था मामला प्रिंस राज में?
ये तो दोनों उनके चाचा और भाई थे। और पार्टी तोड़ने की बात जहाँ तक है तो उसमें तो सबसे बड़ी भूमिका बीना देवी की थी, जो उनके घर पे सारा आयोजन हुआ था। ये सारे तथ्य मीडिया में चल रहे थे और सब लोगों को पता है। और चिराग जी ने खुलेआम कई बार इन सब तथ्यों को रखा कि हम वैसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिन लोगों ने दगाबाजी की है, जिन लोगों ने पार्टी तोड़ा है। आप लोगों ने जब पार्टी छोड़ी उस समय कई आरोप लगाए, टिकट बेचने तक का आरोप लगाया। आपके साथ में कई पार्टी के ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, लेकिन बाद में आज फिर से वो नजर आ रहे हैं और आप लोग अभी भी अकेले घूम रहे हैं। देखिए, साथियों के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं था देखिए क्या? जहाँ तक सवाल है कि पैसे से टिकट लिए और दिए जाने का, तो हमारी पार्टी के जो नेता हैं, पहले की पार्टी, अब तो मेरी पार्टी रही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं तथाकथित चिराग पासवान जी, वो लगातार बिहार में आप देखे होंगे कि 2020 के चुनाव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे। और अभी वर्तमान परिदृश्य में आप एक भी हमको, जैसा कि मेरा संज्ञान है, अगर आपको कहीं दिखेगा तो दिखाइएगा कि वो अपने लोकसभा चुनाव में किसी भी संबोधन में कहीं भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो चर्चा किए हों। नंबर 1। नंबर 2 कि जहाँ तक ये पैसे से टिकट लेने देने की बात है, तो उन्हीं के उस स्लोगन से एक नया स्लोगन बिहार में निकला जिसमें कहा गया परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट। ये स्लोगन बहुत प्रचलित हुआ, ये ट्रेंड हुआ। हाँ, तो ये सोशल सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड नहीं किया, तो भाई आप समझिए ना कि आपके ही दिए हुए स्लोगन में उस स्लोगन को चेंज करके बिहार की जनता, आम आवाम ने उसको नामित किया। आप न उस पे कभी कुछ बोले और न इस पे कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी की हिम्मत बात है, आज तो अंतिम दिन है चुनाव के प्रचार का। मैं आपके माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूं चिराग जी को कि आप कहते थे कि न चिराग पासवान कभी झुका है न झुकेगा, और डरता तो मैं किसी से हूं नहीं। तो भैया आप तो डरते नहीं हो, जिस शेर का बेटा हूँ, जंगल चीर के निकल तो आप तो इन सारी बातों को जब कहते थे, आपने तो पानी पी पी के नीतीश कुमार जी को इतना गाली दिया है, जो उसको अगर निकाल के देख लिया जाए पिछले 3 वर्षों का डेटा, अगर राजनीति में तो ये सारी चीजें यथासंभव है, हो सकती है कि राजनीति का परिदर्श है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग करता है बिहार में, सिर्फ आप नहीं करते हैं चिराग जी। इस तरीके से किसी का विरोध नहीं होता। व्यक्तिगत आप किसी पे जाते हैं, बूढ़े मुख्यमंत्री, आप उनके बारे में क्या क्या नहीं बोले, मैं तो बोल भी नहीं सकता आपके ऑन कैमरा। आप उनके सारे फुटेज वीडियोस पुराना आप निकाल लीजिए, 2020 के चुनाव के बाद का, आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के बारे में जितना शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार जी के बारे में चिराग पासवान जी ने किया है, उतना आज तक राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं बोला है। तो ये समझना पड़ेगा आप किस थॉट पे जी रहे हो। आप अभी जब चुनाव, आपका अपना चुनाव आया, मैंने कहा था पार्टी के अंदर लोगों को कि जिस तरीके से 2020 में पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, ठीक उसी तरीके से 2024 में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी जब कहती है कि जनाधार बढ़ा है, पूरे बिहार में हमारा बहुत बड़ा स्कोप हो गया है, तो फिर आपके अपने चुनाव में गठबंधन किस बात का? फिर मोदी की गारंटी पे जाने की क्या जरूरत थी? और आज आपने तो कभी नहीं कहा, आप तो लंबे समय से बिहार में लोगों को कहते रहे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बिहार को एकदम गंगू बना दिया, गर्त में डाल दिया, खत्म कर दिया, बिहार बूढ़ा हो गया, आपके साथ साथ बिहार भी बूढ़ा हो चला। भैया ये सब कहते हुए और आप अपने लोकसभा चुनाव में उनको बुलाते हैं, उनका पैर छूते हैं, चरण वंदना करते हैं, लोगों को आशीर्वाद के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का हमको मिल गया है आशीर्वाद। तो भाई आप क्या चाहते हो? यही ना कि आप अपने संसद के सदन में जाने के लिए आप कोई कर्म करने को तैयार हैं, व्यक्तिगत आप लाभ के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आप वैसे व्यक्ति के बारे में तरह तरह की टिप्पणी करके और आप उस व्यक्ति के सामने चरण वंदना करते हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो अब क्या होने वाला है? आप लोग के इतनी नाराजगी है, आपने समाज को एकजुट करके एक तरीके से विरोध ही कर दिया है चिराग पासवान के लिए, बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी है आप लोगों ने। रिजल्ट कैसा रहेगा आपका अनुमानित? अगर रिजल्ट के संदर्भ में हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि जब चिराग जी से हमारी बात हो रही थी टिकट के संदर्भ में, जो टिकट फाइनल हो रहा था, उस समय जब मैंने चिराग जी को कहा कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और खास करके लोजपा से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अंत में उन्होंने एक बात कह दिया कि कुशवाहा समाज जो है ना, ये तो एनडीए का वोटर है, जाएगा कहाँ। ये चीज़ हमें पिंच किया और हमने जो कुशवाहा महापंचायत किया उसी कड़ी का हिस्सा है। और आज देख लीजिए, पूरे आप लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब आप घूमेंगे तो हमारा समाज अपने अधिकार की लड़ाई के लिए स्वयं आगे आके खड़ा हो गया है। और लोगों का सीधा कहना है कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी आपने कभी नहीं दिया और 77 से लेकर लगातार अभी तक हम आपके और आपके परिवार को जिताते रहे, इस बार नहीं होगा। अब हम अपना हक लेके रहेंगे, इस बार आपके खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे। और हमारा समाज पूरी तरह से एकीकृत होकर पूरी तरह से लामबंद हो गया है, गोलबंद हो गया है और इस चुनाव में चिराग पासवान जी की करारी हार तय करने में बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है।
इसके बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में फिर हम लोग आपको किस रूप में देखेंगे, कहाँ देखेंगे नहीं, आप? मैंने सोचा नहीं है। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि हम जब राजनीति में आए तब से लगातार हम सामाजिक जीवन में जब होते हैं तो समाज के हित की बात पहले करते हैं। व्यक्तिगत हित उसमें आड़े नहीं आना चाहिए। और जब हम लोग सामाजिक जीवन में है और जिस हम बिरादरी से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, तो निश्चित रूप से हमको हमारे समाज का चोट हम जो लोगों ने तो वैशाली जिले में हल्ला उठा रखा है कि अजय कुशवाहा को जो है आरजेडी से टिकट मिलने वाला है, इसी कारण वो चिराग पासवान के खिलाफ। इस बात में कितनी सच है? मैंने तो कोई आवेदन दिया नहीं अभी किसी को। अभी तो वर्तमान लोग परिदृश्य में बोल रहे हैं। अब लोग किस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अब इसकी जानकारी तो हमको नहीं, लेकिन पता नहीं। अब जो भी कुछ बोल रहे होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा, राजनीति जो है ना पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी परिस्थिति कब उत्पन्न होगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हाजीपुर के इस रणभेरी में हम चिराग पासवान का विरोध करेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी। परिस्थिति उन्होंने खुद बनाया और हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से ठुकरा दिया, तो फिर वैसी परिस्थिति जब आप खुद बनाएंगे तो उसके हिसाब से परिस्थिति अपने आप बन जाती है। वैशाली जिले में खास करके हाजीपुर लोकसभा में कोई सोच नहीं सकता था कि एक समय अजय कुशवाहा जो पशुपति पारस रामविलास पासवान जी को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करता था, आज उन्हीं के घर के एक लड़के चिराग पासवान को हराने के लिए इतनी मेहनत हमने पहले ही कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस जी का रिजल्ट हमारे इस घर से हुआ। जी। और वही यही बैठे थे। हमने तमाम जिले के वैसे पार्टी के या अन्य भी जो अलायंस पार्टनर के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी लोगों को हमने यहाँ पे पानी का व्यवस्था दिया था, सभी लोगों को खाने की व्यवस्था दी थी। और मैंने ये सोचा कि जिले के तमाम वैसे कार्यकर्ताओं को कोई कष्ट न हो। और काउंटिंग में चूंकि अर्ली मॉर्निंग लोग आ जाते हैं, पूरा दिन रहना होता है, तो हमने उन सारी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त यहाँ किया। तो ये कार्यकर्ता होने के नाते, एक सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते आपका फर्ज होता है कि आप जिस पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, एक वफादारी के साथ आपको रहना पड़ता है, रहना चाहिए। और हम लोगों ने वो सारी चीज़ें निभाई। जब चिराग पासवान जी एक गंदे दौर से गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने उनका दामन थामा हुआ था और उनको पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने उनको बढ़ाने का काम किया। और जब उनके हिसाब से उनके अच्छे दिन आ गए, तो हम लोगों ने उनको टाटा बाय बाय इसलिए कह दिया कि उनको अब हम लोगों की जरूरत नहीं थी। वृक्ष लगाया, फल खाने की बारी आई तो आप लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो करना, देखिए है क्या कि जो वृक्ष जिसके आप जमीन में लगाइएगा, अगर वो का जमींदार पहरेदार अगर आपको वहां से भगा देगा, तो आप जबरदस्ती उस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। ये संवैधानिक रूप से आपको अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को भगाया गया, तो हम लोग अभी अपना हो लिए, अपने जगह निकल लिए। और सबसे बड़ी बात है, आज देखिए परिस्थिति क्या बनी। मैंने कहा 2024 के इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी हाजीपुर लोकसभा के अंदर किसी व्यक्तिगत घर पे उन्होंने अपने वोट के लिए अपील करने का काम नहीं किया, किसी एक के। लेकिन अब कल की घटना हमने देखा है, सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली कि चिराग पासवान जी यहाँ दिग्घी में एक हमारे कुशवाहा समाज के यहाँ गए हैं, वहाँ पे कुशवाहा समाज के लोगों को अपील करने। लेकिन उसमें एक और बात है कि वहाँ जितने भी लोग गए थे ना, उसमें आप देखेंगे कि 80% लोग उनके ही समाज के थे, जो अगल बगल के लोग आ गए थे, पासवान समुदाय के लोग ही आ गए थे। लेकिन वो गए थे, वो उपेंद्र कुशवाहा जी का ससुराल, उनका ससुराल है उस घर में। और जब वहाँ गए थे और उन्होंने बजाता फेसबुक पे एक पोस्ट दिया है, उसमें लिखा है कि कुशवाहा समाज के लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। ये प्यार आपके दिमाग में कब से उभरा, पहले इस बात को आप क्लियर करिए। इसका खंडन करना जरूरी है। आज तक आपने कुशवाहा समाज के संदर्भ में एक भी पोस्ट अपने पूरे उनके फेसबुक प्रोफाइल को खोल के देख लीजिएगा, तो पिछले 4 वर्षों में अगर एक भी पोस्ट आप दिखा दीजिएगा जिसमें कुशवाहा समाज के संदर्भ में अगर वो कुछ लिख दिए होंगे, तो हम मान लेंगे कि चिराग पासवान जी बराबर सोचते हैं, एक तरह का सोचते हैं और लगातार सोचते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से सोचने वाला व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में त्वरित गति से, तीव्र गति से अगर बदलने वाला कोई व्यक्ति बिहार में है, उसका नाम चिराग पासवान है। चलिए ठीक है, जो भी होगा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप राजनीति के शिखर पे पहुंचे और मेहनत जिस तरीके से आप करते हैं, फल भी आपको जरूर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति तो पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है और इतना मान के चलना चाहिए कि आप मेहनत करते हैं और जब आप परिश्रम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसका एक दूरगामी असर होता है, तो लंबे समय में उसका जरूर असर दिखेगा। ये हम चिराग पासवान के लिए मुश्किलें काफी बड़ी होती जा रही हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मतलब रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब आप जैसा करेंगे वैसा फल तो आप ही को भुगतना पड़ेगा ना। आपने वैसे सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, इसका धक्का लगा। मैं तो आपको आपके माध्यम से ये भी बोल देना चाहूँगा कि वैसे तमाम जो उनके पार्टी में आज दिख रहे हैं, उसमें 100% लोग उनसे नाराज हैं। किसी को ऑप्शन नहीं है, कोई व्यक्ति इस तरीके से खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। फर्क इतना ही है
हम लोग चूंकि मुखर हैं, हम लोगों ने दब के जीना नहीं सीखा है, हम लोगों को स्वतंत्र तरीके से काम करने का आदत सा बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने खुल के उनका विरोध करके कर दिया सामने आकर के। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारा राजनीतिक भविष्य आगे का क्या होगा। हमने अपने समाज के हित में उनके राजनीतिक गलत नीतियों के विरुद्ध हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, और हम लोगों को ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि गलत नीतियों का विरोध हमेशा लोगों को करना चाहिए, कभी भी गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार आप एकदम आश्वस्त हो लीजिए कि हाजीपुर का चुनाव चिराग पासवान जी हार रहे हैं। चल